आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है डीएनसी। डी मतलब डायरेक्ट, एन मतलब न्यूमेरिकल, सी मतलब कंट्रोल। इससे पहले सबसे पहले अपन ने बात की थी एनसी की। एनसी मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल। फिर उसका एडवांस वर्जन अपना आया सीएनसी। उसमें न्यूमेरिकल कंट्रोल तो सेम ही था, लेकिन पहले एडिशनल क्या वर्ड ऐड हुआ? सी। सी फॉर कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल अपना सीएनसी हो गया। ठीक है, अब अपन उसके नेक्स्ट बात कर रहे हैं डीएनसी की। डीएनसी क्या है आपका? डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो यहाँ पे कॉमन चीज क्या हुई तीनों के अंदर? तीनों के अंदर ही अपन मशीन को क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकली कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि हम पार्ट प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। पार्ट प्रोग्राम में हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई डाटा दे रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं, और उसी पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मशीन अपनी रन करेगी। पार्ट प्रोग्राम में जो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो डाटा दे रहे हैं, वो आपका नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, सीरीज ऑफ नंबर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है। ठीक है, वो अपना पार्ट प्रोग्राम का पार्ट हो गया, जिसके बारे में अपन आगे की क्लासों में चर्चा करेंगे जब अपने ये बेसिक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं डीएनसी की। तो कल तक जो अपन ने सीएनसी में बात करी थी, सीएनसी में क्या था? अपना एक डेडिकेटेड कंप्यूटर हुआ करता था, होता है, मतलब सीएनसी में एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है, और वो कंप्यूटर क्या करता है आपका? पूरे के पूरे जो भी अपना टेप से इनिशियली अपन पार्ट प्रोग्राम को लोड करते हैं उस कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, यू क्या मशीन कंट्रोल यूनिट के अंदर, वहां पे जब वो प्रोग्राम लोड हो जाता है, उसके बाद वो प्रोग्राम क्या होगा? कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद टेप का अपना कोई यूज नहीं है, यानी कि टेप सिंपली अपन क्या कर रहे हैं? इनिशियली प्रोग्राम को एक बार एंट्री कराने के लिए सिस्टम में अपन टेप का यूज कर रहे हैं, उसके बाद टेप का कोई यूज नहीं है। उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ पीसेज बनाने हैं, तो हर एक बार वो प्रोग्राम जब रन होगा तो पार्ट प्रोग्राम के स्टोरेज में जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर जो प्रोग्राम अपना रखा हुआ है, उसी के थ्रू अपना क्या होगा? मशीन टूल रन होगा, है ना। यानी कि आपका उस हर एक वर्कपीस के लिए एक वर्कपीस बनाया, नेक्स्ट वर्कपीस के लिए भी वही प्रोग्राम यूज आएगा, फिर अपन कोई तीसरा प्रोडक्ट बनाएंगे, उसके लिए भी वही प्रोग्राम यूज आएगा। यानी कि अपन एक पार्ट प्रोग्राम से अपन नंबर ऑफ पीसेस कई सारे बना सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई अपनी सीएनसी की। फिर अपन बात करते हैं डीएनसी। डीएनसी में क्या होता है कि जो सपोज करो मेरे को एक नंबर ऑफ मशीन है, बहुत ज्यादा है मेरे पास में, है ना। तो एक से ज्यादा मशीन है मेरे पास में, उन सारी की सारी मशीन को कंट्रोल करने के लिए डीएनसी में मैंने क्या किया? एक बड़ा कंप्यूटर रख लिया, है ना। बड़ा एक लार्ज साइज का कंप्यूटर है, उसका बहुत ज्यादा बल्क स्टोरेज है। तो जितने भी पार्ट प्रोग्राम बनाएंगे अलग अलग वर्क प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, है ना, अलग अलग मशीन पे बनाने के लिए, सारे के सारे प्रोग्राम क्या रहेंगे? वो जो मेन बड़ा कंप्यूटर रहेगा, सेंट्रलाइज कंप्यूटर रहेगा, उसके अलग से एक स्टोरेज रहेगा, बल्क स्टोरेज रहेगा, उसमें सारे के सारे पार्ट प्रोग्राम क्या रहेंगे? फीड रहेंगे। और वो सारी की सारी जो मशीन्स है, उन सारी की सारी मशीन को कौन कंट्रोल करेगा? एक जो अपना मेन कंप्यूटर है वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, सीएनसी में क्या हो रहा था? अपना एक मशीन टूल था, उसको अपना सेंटर कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा था। लेकिन यहाँ पे डीएनसी में अपन बात क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। अपन एक से ज्यादा मशीन टूल्स या मशीन्स को हम लोग क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। तो कंप्यूटर से क्या होगा? थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन नंबर ऑफ मशीन टूल जुड़े हुए रहेंगे, 1 2 3 4 5 100 या 100 से ज्यादा भी अपने क्या हो सकते हैं? मशीन टूल या मशीन हो सकती है अपनी, है ना। तो 100 से ज्यादा मशीन को अगर कंट्रोल करने के लिए अपने पास एक क्या है? बड़ा कंप्यूटर। ठीक है, वो सारा का सारा कंप्यूटर क्या करेगा? जितनी भी अपनी मशीन्स रहेगी उन सारी की सारी मशीन्स को क्या करेगा? वो कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन। सारी की सारी कम्युनिकेशन लाइन्स रहेगी, उनसे क्या होगी? जितने भी अपनी मशीन्स रहेंगी वो सारी की सारी क्या रहेगी? मेन कंप्यूटर से जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, एक तो चीज ये है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि डीएनसी में अपन ने पहला चेंज क्या किया? पहला चेंज ये किया कि यहाँ पे अपने पास जो टेप, अगर बात करूँ, अगर मैं एनसी और सीएनसी में जो अपन ने बात करी, तो अभी तक जो अपना न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन हुआ करती है, उनमें जो टेप है वो सबसे कम रिलायबल पार्ट है अपने लिए। क्यों? क्योंकि अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं, उसके लिए अपन को एक टेप चाहिए। ठीक है, फिर अगर अपन को दूसरा प्रोग्राम बनाना है तो फिर अपन को दूसरी टेप यूज करनी पड़ेगी, पहली वाली टेप काम में नहीं आएगी। इसके अलावा अगर अपन को नंबर ऑफ पीसेस बहुत ज्यादा चाहिए और अपन टेप यूज कर रहे हैं, हो सकता है टेप बीच में खराब हो जाए, तो अब दोबारा अपन को क्या करोगे? पार्ट प्रोग्राम को दूसरी टेप में लोड करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो टेप अपना क्या होगा? सबसे कम रिलायबल पार्ट हो गया, सबसे कम भरोसेमंद पार्ट हो गया। ठीक है, तो डीएनसी के अंदर क्या किया? एक बार टेप का अपन ने रिमूव किया और उसमें क्या किया अपन ने? सीधा जो अपना जो पार्ट प्रोग्राम है, वो जो मेन जो कंप्यूटर है, उसी मेन कंप्यूटर पे अपन पार्ट प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, और पार्ट प्रोग्राम जितने भी अपन ने पार्ट प्रोग्राम बनाए, सारे के सारे वो कंप्यूटर के बल्क मेमोरी में स्टोरेज रहेंगे। सो एग्जांपल, नंबर ऑफ मशीन टूल अपने पास 100 मशीन है, 100 मशीन पे अपन को सेम वर्कपीस बनाने हैं, सेम टाइप के, है ना, सेम सेम डिजाइन, साइज, शेप के। तो एक साथ जो अपना मेन कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन मिलेगी सारे के सारे मशीन को। ठीक है, 100 मशीन को एक साथ इंस्ट्रक्शन मिलेगी, और हर एक मशीन क्या होगी? वो जो उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिल रही है? पार्ट प्रोग्राम से। पार्ट प्रोग्राम में जो भी आपको इंस्ट्रक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? मशीन टूल अपना मैकेनिकल एक्शन करेगा। ठीक है, तो सारे के सारे 100 मशीन पे अपने एक साथ क्या होंगे? 100 पीस अपने तैयार हो जाएंगे। एक चीज तो ये।
दूसरी चीज इसमें क्या होता है अपना, जैसे सीएनसी में अपना टू वे कम्युनिकेशन था, तो यहाँ पे भी टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि सीएनसी में अपने पास 3 पार्ट थे। पहला अपना टेप था, ठीक है, टेप, और उसके बाद में अपना जो मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, और उसके बाद अपना कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरफेस या उसके साथ में अपना सर्वो सिस्टम। तो और उसके आगे फिर अपना क्या था, टूल, ठीक है। ये 4 चीजें हो गई। तो टेप से अपना प्रोग्राम कहाँ पे आया, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर में, ठीक है, लोड हुआ प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर उस प्रोग्राम को रीड करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जो ये कंप्यूटर का जो ये जो कंप्यूटर और मशीन टूल के बीच में जो अपना एक तरीके से हार्डवेयर इंटरफेस है ना, कंप्यूटर और मशीन टूल के बीच में वो हार्डवेयर इंटरफेस, साथ में अपना वहां पे उसके साथ में क्या है, सर्वो सिस्टम भी है। सर्वो सिस्टम से क्या होगा अपने को, जो टूल को पावर मिलेगी, यानी कि टूल पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, पर्टिकुलर स्पीड से जाएगा, वो सारी की सारी पावर कहाँ से मिल रही है टूल को, अपने पास सर्वो सिस्टम या मोटर होगी उससे, ठीक है। तो यहाँ से जो टेप से प्रोग्राम आया अपने पास में मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के पास में, माइक्रो कंप्यूटर उसको रीड किया, इंटरप्ट किया, और उसके अकॉर्डिंग मैकेनिकल एक्शन करवाएगा किसके, मशीन टूल के। वो मशीन टूल के मैकेनिकल एक्शन किसकी सहायता से पॉसिबल होगी, जो ये वाला जो अपना पार्ट है, जो कि अपना कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरफेस है और सर्वो सिस्टम वाला पार्ट है, उसकी सहायता से। डीएनसी में अपना क्या हो रहा है, जो पहले उसी की बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे जो कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरफेस है, यहाँ पे जो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है, उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो आगे जो यहाँ पे मशीन टूल है उसके अपने मैकेनिकल एक्शन करवा रहा है। यानी मशीन टूल पे ड्रिलिंग होनी है कि बोरिंग होनी है कि फिशिंग होनी है कि टर्निंग होनी है, कितना रेडियस तक होनी है, कितना डायमीटर तक होनी है, कितना मेटेरियल रिमूव होना है, किस स्पीड से होना है, किस डेप्थ ऑफ कट से रिमूव होना है, उसमें कहाँ पे होल है, कहाँ पे अपन को काउंटर बोरिंग करने की जरूरत है, वो सारा का सारा मैकेनिकल एक्शन अपने पार्ट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उस मशीन टूल के होते रहेंगे। तो यहाँ पे ये हो क्या रहा है कि जो कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शन जा रही है वो अपने जो कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरफेस के थ्रू मशीन टूल के पास जा रही है। मशीन टूल से भी अपना कुछ ना कुछ जो डेटा आएगा, मान लो कोई भी उसने जो ऑपरेशन किया, उसने जो पार्ट बनाया, तो वो सारे के सारा जो डेटा आपके पास में इधर कंप्यूटर पे भी आता रहेगा। तो उसी से अपन को क्या पता लगता रहेगा, अपने पास ये वर्कपीस अपना बनके तैयार हो चुका है। जैसे कल मैंने बात की थी ना, एक अपन ने एडवांटेज बताई थी सीएनसी की, कि जो मैनेजर अपने को इन्फॉर्मेशन है, कितने प्रोडक्ट बने, कितना टाइम लगा एक प्रोडक्ट को बनाने में, कब कब फॉल्ट हुई, क्या क्या फॉल्ट डायग्नोस हुई, उसको ठीक करने में कितना टाइम लगा, फिर अपने नंबर ऑफ पीसेज अभी के टाइम पे कौन सा नंबर ऑफ पीसेज चल रहा है, इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट अपन बना चुके हैं। वो जो जितने भी अपनी प्रोडक्ट के बारे में सारे की सारी डिटेल थी, वो जो अपन को मिल रही थी, ठीक है, वो कब पॉसिबल थी, टू वे कम्युनिकेशन से। मतलब कम्युनिकेशन टू वे कैसे, मतलब अगर खाली मैं ही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है, से आप कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन मैं भी बोल रहा हूँ, और फिर जब आपको बोलना है तो फिर आप भी बोल रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रहा है, आप भी मुझे बोल सकते हैं, मैं भी आपको बोल सकता हूँ, तो टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो सीएनसी मशीन में भी क्या हो रहा था, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा था। उसी से अपन को क्या पता लग रहा था, ऐसे मशीन टूल में कोई फॉल्ट हुई तो क्या हुआ, वो डायग्नोस हुई, मशीन ने इंडिकेट किया किसको, इन्फॉर्मेशन किसको भेजी, मेन कंप्यूटर के पास, सेंटर मिनी कंप्यूटर के पास इन्फॉर्मेशन भेजी कि अपना ये फॉल्ट है, अब ये फॉल्ट हो चुका है, तो अपन उसको क्या करेंगे, फिर फॉल्ट को डायग्नोस करेंगे, और उसका जो भी रिपेयर का है, जो भी प्रोग्राम है, वो आगे का फर्दर अपन प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये टू वे कम्युनिकेशन होने की वजह से पॉसिबल होता है। डीएनसी में भी सेम यही काम हुआ। डीएनसी में अपने पास एक मेन बड़ा कंप्यूटर, उस बड़े कंप्यूटर से अपने पास हो सकता है 100 या 100 से ज्यादा मशीन या फिर कम मशीन हो, सारी की सारी वो थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन जुड़ी हुई है। तो जो मेन कंप्यूटर में जो प्रोग्राम, मेन कंप्यूटर की जो बल्क मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर रहेंगे, जिनसे अपना क्या होना है, ऑपरेशन होना है, कोई प्रोडक्ट बनना है, वो पार्ट प्रोग्राम कहाँ जाएगा, अपने पास पार्ट प्रोग्राम के थ्रू जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी उन्हीं से अपना क्या होगा, मशीन टूल काम करेगा। तो जितनी भी अपनी मशीन है 1 2 3 4 5 6 से लेके 100 तक, सबको अपना पार्ट प्रोग्राम कहाँ से मिल रहा है, मेन कंप्यूटर से, और जो इंस्ट्रक्शन मिल रही है मेन कंप्यूटर से। और फिर मशीन टूल से अगर कोई इन्फॉर्मेशन वापस फर्दर जानी है, तो वापस वो बैक होके कहाँ जाएगी, मेन वो जो अपना सेंट्रलाइज या बड़ा जो कंप्यूटर होगा उसके पास जाएगी। यानी कि ये भी यहाँ पे भी क्या हो गया, अपना टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो डीएनसी में जो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि रियल टाइम पे एट ए टाइम अपन क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मशीन्स, एक से ज्यादा मशीन टूल को अपन कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा मशीन्स को अपन एट ए सेम टाइम अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसका मतलब अपन क्या कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं अपने, है ना, आराम से। और हो सकता है उन मशीन्स पे सिमिलर टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं, एक मशीन पे कुछ अलग ऑपरेशन हो रहे हैं, एक मशीन पे कुछ अलग ऑपरेशन हो रहे हैं, एक मशीन पे कुछ अलग ऑपरेशन हो रहे हैं, है ना। मोस्टली अगर सिमिलर टाइप के ऑपरेशन है तो बड़ा आसान काम हो जाएगा। अगर डिफरेंट टाइप के अगर कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए, कुछ एक मशीन पे एक प्रोडक्ट बनना है, दूसरी मशीन पे दूसरा वाला प्रोडक्ट बनना है, तो इसका तो अलग पार्ट प्रोग्राम से रन होगा, ये वाला अलग पार्ट प्रोग्राम से रन होगा, और तीसरी मशीन अलग अलग पार्ट प्रोग्राम से रन होगी। मेन जो कंप्यूटर है उसके पास नंबर ऑफ पार्ट प्रोग्राम है, सारे के सारे अपने को जो टोटल प्रोडक्ट बनाने हैं उसके सारे स्पेसिफिकेशन है उसके पास में, सारे के सारे डायमेंशन है उसके पास में, सारे के सारे डिटेल्स हैं, उन सबसे वो क्या हो गया, नंबर ऑफ वहाँ पे पार्ट प्रोग्राम बने हुए हैं। तो कौन सी मशीन पे कौन से पार्ट प्रोग्राम के थ्रू प्रोडक्ट बनना है, वो कौन सी मशीन को किस पार्ट प्रोग्राम के थ्रू काम करना है, वो अपना कौन मेन जो सेंट्रलाइज कंप्यूटर है वहां से डिसाइड होगा। और उस कंप्यूटर को जैसे भी अपन कमांड देंगे उसके अकॉर्डिंग वो कंप्यूटर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो अपन ने
एलिमिनेट कर दिया अपना जो टेप वाला जो चीज थी, लेस रिलायबल अपनी चीज थी, उसको अपन ने ओमिट कर दिया। दूसरा, अपन एक से ज्यादा मशीन्स को एट ए टाइम रियल टाइम में अपन क्या कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है, ये काम हुआ अपना डीएनसी से। तो डीएनसी के दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मैं आपको जो डीएनसी के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आपको फिगर दिखाता हूं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से डीएनसी काम करती है। ये जो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैंने एक नॉर्मल जनरल कॉन्फ़िगरेशन दिखाया है डीएनसी का। डीएनसी दो तरीके से वर्क करता है, मतलब दो कॉन्फ़िगरेशन होंगे। ये पहला कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल। इसमें क्या है, आप अगर इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर की साइड में एक सेंट्रल कंप्यूटर है। ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटर के बाजू के अंदर है बल्क मेमोरी एनसी प्रोग्राम, यानी कि क्या है कि जितने भी ये कंप्यूटर, इस सेंट्रल कंप्यूटर की जो मेन अपनी मेमोरी है ना, जिसमें नंबर ऑफ जितने भी एनसी प्रोग्राम हो, सारे के सारे क्या रहेंगे, इस बल्क मेमोरी के अंदर स्टोर रहेंगे। ठीक है, और सेंट्रल कंप्यूटर से जो नीचे बहुत सारे अपने मशीन टूल्स लगे हुए हैं, अपने जो फिगर है इसके अंदर मैंने 6 मशीन टूल दिखाए हुए हैं। इन 6 मशीन टूल अपने किससे कंट्रोल हो रहे हैं, सेंट्रल कंप्यूटर से कंट्रोल हो रहे हैं। किस तरह कंट्रोल हो रहे हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन लाइंस है, इन सारी लाइंस के थ्रू क्या हो रही है, अपनी इंस्ट्रक्शन ट्रांसमिट हो रही है इन मशीन टूल के ऊपर। बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। जो सबसे पहला अपना कंपोनेंट होगा सेंट्रल कंप्यूटर। सेकंड जो कंपोनेंट है अपना बल्क मेमोरी, अपना जो स्टोरेज है जो कि अपने पार्ट प्रोग्राम को स्टोर करेगा। तीसरा अपना कंपोनेंट है यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, जो कि अपने क्या हो रही है, इंस्ट्रक्शन को अपने ट्रांसमिट कर रही है, डेटा ट्रांसमिशन के काम आ रही है। और चौथा अपना मशीन टूल है। ठीक है, ये तो बात हुआ पहला जनरल कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसका डीएनसी का। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ दिक्कत क्या थी कि ये जब इंजीनियर्स ने इस वाले डीएनसी को जब स्टार्टिंग के अंदर डिजाइन किया था और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को जब वो यूज कर रहे थे, तो यहाँ समस्या क्या आती थी कि सेंट्रल कंप्यूटर से सपोज करो मशीन नंबर 1 पे कोई इंस्ट्रक्शन गई। ठीक है, तो वो जब और मशीन नंबर 1 उससे कोई इंस्ट्रक्शन मांग रहा है, कहाँ से कोई कमांड मांग रहा है, कहाँ से, सेंट्रल कंप्यूटर से। तो जिस टाइम पे सेंट्रल कंप्यूटर हो सकता है मशीन नंबर 1 और 2 के साथ डील कर रहा हो, उस टाइम मशीन नंबर 3 और 4 को, या हो सकता है जिस टाइम वो मशीन नंबर 1 के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो, उस टाइम पे मशीन नंबर 2 को कोई इनपुट चाहिए। तो जब तक वो सेंटर जो मशीन नंबर 1 से जो इन्फॉर्मेशन जो आई है या उसको जो इन्फॉर्मेशन देनी है उस पर वर्कआउट करेगा, उतनी देर के लिए क्या होगा, मशीन नंबर 2, 3 और सो ऑन बाकी मशीन्स को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, यानी कि कुछ सेकंड्स उनको वेट करना पड़ेगा। तो एक तरीके से अपने क्या होगी, ये प्रोसेस डिले हुई, यानी कि साइमल्टेनियसली एक साथ में वो सबके पास में क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग में तो जब पार्ट प्रोग्राम होगा तब तो चली जाएगी, उसके बाद अगर अपन को कोई सेपरेट कमांड देनी है, तो जब से एक मशीन को अपन कमांड दे रहे हैं उस टाइम अगर अपन को दूसरी मशीन को भी कमांड देनी होगी, तो जब कंप्यूटर अपना पहली मशीन के कमांड पे वर्क कर रहा होगा उस टाइम पे दूसरी मशीन को क्या करना पड़ेगा, अपने एक बार ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अपना एक तरीके से क्या हो गया, प्रोसेस के अंदर डिले हो गया। तो जब ये वाली जो प्रॉब्लम अराइज हुई तो इंजीनियर्स ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, उन्होंने कहा कि एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर है और सेंट्रलाइज कंप्यूटर जब 100 से ज्यादा मशीन्स को कंट्रोल कर रहा है, तो हर एक मशीन को जब उससे इंस्ट्रक्शन चाहिए तो एट ए टाइम वो कुछ मशीनों को इंस्ट्रक्शन दे पा रहा है या किसी एक मशीन को इंस्ट्रक्शन दे पा रहा है, बाकी मशीनों को कुछ सेकंड्स के लिए क्या करना पड़ रहा है, डिले होना पड़ रहा है या उसको कमांड का वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उससे इसका सॉल्यूशन उन्होंने निकाला और यहाँ से गए वो इसके दूसरे वाले कॉन्फ़िगरेशन पे, जो कि कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन था, जिसमें उन्होंने क्या किया, एक सैटेलाइट मिनी कंप्यूटर का एक स्कोप निकाला अलग से। यानी कि क्या हुआ कि एक अपने पास मेन जो बड़ा कंप्यूटर रहेगा, बड़े कंप्यूटर से उन्होंने क्या किया, सेपरेट एक मिनी सैटेलाइट कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर अपन कह सकते हैं, वो उन्होंने अलग से दिए। यानी कि 2, 3, 4, 5 मशीनें रहेंगी उनके ऊपर उन्होंने एक छोटा सैटेलाइट कंप्यूटर दे दिया। इसी तरह जो दूसरी 2, 4, 5 मशीनें रहेगी उनके ऊपर अलग से छोटा सैटेलाइट कंप्यूटर दे दिया। यानी कि हो क्या रहा है, अब जो मेन सेंट्रल जो कंप्यूटर है वो किसको कंट्रोल करेगा, अपने सैटेलाइट कंप्यूटर को। तो सपोज करो अपने पास 100 मशीन है ना, हो सकता है अपन 10 सैटेलाइट कंप्यूटर ले लें, है ना, वो डिपेंड करेगा अपनी ऑपरेशन के ऊपर, इंडस्ट्री कैसी है, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है। मैं एक रफली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज करो अपने पास एक बड़ा सेंट्रल कंप्यूटर है, उस सेंट्रल कंप्यूटर से अपन ने क्या किया, 10 छोटे सैटेलाइट कंप्यूटर जोड़ दिए थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन, और हर एक सैटेलाइट कंप्यूटर 4 या 5 मशीनों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, अपने पास एक सेंट्रल कंप्यूटर है, उसके पास बल्क मेमोरी एनसी प्रोग्राम का जो स्टोरेज है, वहां पे अपने जितने भी नंबर ऑफ एनसी प्रोग्राम हो सारे के सारे स्टोर रहेंगे। सेंट्रल कंप्यूटर से अपने थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन जो अपनी इन्फॉर्मेशन है या इंस्ट्रक्शन है वो सैटेलाइट मिनी कंप्यूटर पे जा रही है। ठीक है, ये जो इस फिगर के अंदर मैंने 3 सैटेलाइट मिनी कंप्यूटर दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों सैटेलाइट मिनी कंप्यूटर है, इनका भी अपना क्या है, मेमोरी बफर है साथ में। मेमोरी बफर क्या है, एक टेम्परेरी स्टोरेज है कि जो अपने को मेन कंप्यूटर से जो इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुई एक पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम पे, जिस पे सपोज करो जैसे पहले केस की बात करते हैं अपन, यहाँ पे ये 2 मशीन है, 2 मशीन टूल अपने पास लगे हुए हैं, 2 मशीन है अपने पास में। इनको इंस्ट्रक्शन कहाँ से चाहिएगी, कहाँ से मिलेगी, सैटेलाइट या मिनी कंप्यूटर से। सैटेलाइट या मिनी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी,
सेंट्रल कंप्यूटर से, तो सेंट्रल कंप्यूटर से जो इन मशीन टूल पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनना है उसके अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम है वो सेंट्रल कंप्यूटर से कहाँ आ जाएगा, सैटेलाइट मिनी कंप्यूटर पे, या वो जो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन किसमें स्टोर हो जाएगी, मेमोरी बफर में। उस मेमोरी बफर में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है उसके अकॉर्डिंग सैटेलाइट कंप्यूटर क्या करवाएगा, इन मशीन टूल से मैकेनिकल एक्शन करवाएगा, मशीन टूल के मैकेनिकल एक्शन होंगे, यानी कि अपना प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है अब ये दूसरा वाला जो सैटेलाइट कंप्यूटर है इसको कुछ और कुछ इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, दूसरा पार्ट प्रोग्राम हो, या इस पे डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हो, या हो सकता है सेम ही प्रोडक्ट बन रहे हो इस सैटेलाइट कंप्यूटर पे, तो उसका भी इसके पास सैटेलाइट कंप्यूटर के पास जो मिनी बफर रहेगा वहां पे उसके पास स्टोरेज रहेगा, इस स्टोरेज के अंदर से जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी वो इन दोनों मशीनों को मिलेगी। इसी तरह जो अपना थर्ड वाला सैटेलाइट कंप्यूटर रहेगा उसके पास भी अपना पार्ट प्रोग्राम रहेगा जो कि उसको सेंट्रल कंप्यूटर से मिला हुआ है, और उनके अकॉर्डिंग ये मशीन टूल अपने वर्क करेंगे। अब अगर क्या होगा कि इसका फायदा अपन को क्या हुआ कि सपोज करो मेरे ये जो पहले नंबर के जो दो मशीन्स है, इन मशीन्स को कोई कमांड की रिक्वायरमेंट है या कोई इंस्ट्रक्शन या कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड हो तो सीधा सैटेलाइट कंप्यूटर से मांगेगा, ठीक है। सैटेलाइट कंप्यूटर उसको इंस्ट्रक्शन हाथों हाथ दे देगा और ये सारे के सारे जो मशीन है वो सारी की सारी उसके हिसाब से काम करेगी। इसी तरह जो दूसरा सैटेलाइट कंप्यूटर है इससे अगर ये बाकी सेकंड जो दो अलग से अपन ने जो मशीन दिखाई हुई है इनको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इस वाले सैटेलाइट कंप्यूटर से उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह जो अपने पास तीसरा ग्रुप बना हुआ है मशीन्स का, उन मशीन्स को इंस्ट्रक्शन उनके वाले सैटेलाइट कंप्यूटर से मिल जाएगी, तो उनके जो वहां पे जो मेमोरी बफर के अंदर जो भी प्रोग्राम स्टोर होगा उसके अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन अपनी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेन अपना जो कंप्यूटर होगा वो एक तरीके से क्या होगा, इनिशियली जब उसने प्रोग्राम सैटेलाइट कंप्यूटर को भेज दिया इंस्ट्रक्शन, उसके बाद वो एक तरीके से अपन उसके ऊपर अपनी डिपेंडेंसी खत्म हो गई। अब क्या किसका रहा मेजर रोल मशीन को जो प्रोडक्ट बनाने का, सैटेलाइट कंप्यूटर का। सैटेलाइट कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसके पास जो पार्ट प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग मशीन टूल के क्या हो रहे हैं, मैकेनिकल एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को क्या फायदा हुआ कि एट ए टाइम पहला जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें क्या हो रहा था, सबको इन्फॉर्मेशन कहाँ से, जितनी भी अपने पास 100 मशीनें थी सबको इन्फॉर्मेशन कहाँ से चाहिए थी, सेंट्रल कंप्यूटर उनको इन्फॉर्मेशन देगा, इंस्ट्रक्शन देगा और उनके अकॉर्डिंग वो रन करेंगे। यहाँ पे सैटेलाइट कंप्यूटर का लोड जो अपन ने क्या किया, 3 या 4 मेन कंप्यूटर का लोड अपन ने 3 या 4 जो सैटेलाइट कंप्यूटर है वहां पे अपन ने डिवाइड कर दिया। तो उससे क्या हो गया, अपना जो मेन कंप्यूटर को अब वो जो प्रोसेस डिले हो रहा था वो प्रोसेस डिले एलिमिनेट हो गया। किसी पर्टिकुलर ग्रुप वाले मशीन्स को इंस्ट्रक्शन चाहिए, हाथों हाथ वो वाला जो पर्टिकुलर सैटेलाइट कंप्यूटर होगा उन मशीन के ऊपर वो उनको क्या दे देगा, इंस्ट्रक्शन दे देगा और अपना ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये अपन को इसमें एक्स्ट्रा अपने को फायदा हुआ इस चीज के अंदर। तो ये जो एडवांटेज मिली अपन को इस डीएनसी के अंदर, तो वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन को सीएनसी चाहिए कि डीएनसी चाहिए, है ना, वो डिपेंड करेगा। तो ये थ्रू आउट अपन क्या जा रहे हैं, ऑटोमेशन के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात की अपन ने डीएनसी